अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम लोग तख्ती नंबर 10 की मशक करेंगे। कल हम लोग तख्ती नंबर 9 की मशक किए थे। ठीक है, तख्ती नंबर 9 की हम लोगों की पूरी मुकम्मल वीडियो हो गई है। ठीक है, आज इंशाअल्लाह हम लोग तख्ती नंबर 10 इख्फा पढ़ेंगे। इख्फा क्या होता है इंशाअल्लाह हम लोग ये जानेंगे। इससे पहले अगर आप लोग तख्ती नंबर 9 की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाएं, पहले तख्ती नंबर 9 की वीडियो देखें। तख्ती नंबर 9 को एकदम अच्छे से समझ लें। ठीक है, तख्ती नंबर 9 की वीडियो 2 पार्ट में है। एक दिन हम लोग ये 4 लाइन पढ़े थे। ठीक है, फिर इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग 3 लाइन की मशक की है, यानी तख्ती नंबर 9 2 पार्ट में ठीक है पूरी मुकम्मल हुई है। अगर आप लोग तख्ती नंबर 9 की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, तख्ती नंबर 9 को समझिए, इजहार को समझिए। ठीक है, हुरूफ हल्की क्या है ये सब जानिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग तख्ती नंबर 10 पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सबक है। ग्रामर अगर आप लोग सीख रहे हैं, सही कुरान सीख रहे हैं, तो ये जाने आप लोग कि आप लोग का भी कोई भी सबक, कोई एक सबक भी छूटना नहीं चाहिए। आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, तभी आप लोग कुरान, सही कुरान सीख पाएंगे। तजवीद के साथ कुरान पढ़ना तभी आप लोगों को आएगा। तो आप लोग ठीक है कोशिश करें एक सबक भी छूटे ना। तो आप लोग तख्ती नंबर 9 पढ़ लें। ठीक है, फिर उसके बाद तख्ती नंबर 10 इंशाअल्लाह आज हम लोग पढ़ेंगे। तो तख्ती नंबर 10 को पढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें। ठीक, इससे क्या होगा कि अगर आप मेरी डेली वीडियो आती है, जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी इंशाअल्लाह आप लोगों तक वो वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले और आगे वीडियो को शेयर भी करेंगे जिनको कुरान पढ़ने का शौक है। ठीक है, तो आप लोग उन तक वीडियो को शेयर भी करिएगा। चलिए आप लोग उंगली रखें और मेरे साथ साथ पढ़ें। ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ उंगली रख के पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है तख्ती नंबर 10 यानी लेसन नंबर 10 इख्फा। ठीक, तख्ती नंबर 10 में क्या है, इख्फा। और तख्ती नंबर 9 में क्या था, इजहार। इजहार क्या था ये हम लोग जान लिए, आज हम लोग इख्फा जानेंगे। तो क्या है, तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 2। ये क्या है, तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 2 है। मैं बताया था कि तनवीन व नून साकिन का 4 कायदा होता है, जिनमें से एक कायदा तख्ती नंबर 9 में है और दूसरा कायदा तख्ती नंबर 10 में है और तीसरा कायदा तख्ती नंबर 23 और चौथा तख्ती नंबर 24 में है। ठीक, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल इस 2 कायदे को आप लोग पढ़ लें। तो यहाँ पे लिखा है तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा आवे तो नून की आवाज को नाक में छिपाकर पढ़ना चाहिए। क्या लिखा है, क्या कह रहा है, तनवीन और नून साकिन आप लोग जान गए हैं कि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, हुरूफ इख्फा आवे तो नून की आवाज को नाक में छिपाकर पढ़ना चाहिए। ठीक है, नोक जबान तालू से हटाकर, जैसे उर्दू में पंखा के नून को पढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, जबान की नोक को तालू से हटाकर, तालू जो होता है ना, तालू से हटाकर, जैसे उर्दू में हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं, पंखा, वही वाला है नून है। ठीक है, वैसे ही नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकेंगे। हम लोग बोलते हैं ना पंखा, ठीक वही वाला नून है यहाँ पे, पंखा के नून को पढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है, इख्फा की मिकदार 1 अलिफ है। इख्फा की मिकदार 1 अलिफ है, यानी कह रहा है कि जितना देर हम लोग 1 अलिफ को खींचते हैं उतना ही देर हुरूफ इख्फा को गुन्ना करेंगे। यानी जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं हमजा अलिफ जबर आ, इतना खींचते हैं ना, वैसे ही कह रहा है पंखा। ठीक, यानी कह रहा है जितना हम लोग 1 अलिफ के बराबर खींचते हैं उतनी ही देर तक गुन्ना भी करना है। अब इख्फा है क्या, तनवीन, ये तो हम लोग जान गए कि तनवीन और नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा आवे तो नून की आवाज को नाक में छिपा कर पढ़ना चाहिए। ठीक, तो हुरूफ इख्फा देखिए यही है, जैसे हम लोग इजहार पढ़े थे ना, हुरूफ इजहार हुरूफ हल्की 6 है, वैसे ही हुरूफ इख्फा 15 है।
हुरूफ इख्फा 15 है। इनको आप लोगों को मुंह ज़बानी याद करना पड़ेगा। जिस तरह आप लोग इसको ये 6 हर्फ को याद किए मुंह ज़बानी, इसी तरह आप लोगों को ये 15 हर्फ भी याद करना पड़ेगा। तो ये 15 हर्फ कौन कौन से हैं, आइए हम लोग जान लेते हैं। ता है, ता है, जीम है, दाल है, जाल है, जा है, ठीक, सीन, शीन, सौद, ज़ौद, तौ, ज़ौ, फा, कौफ, कैफ, ठीक, 15 हो गए। तो ये 15 हर्फ को आप लोगों को मुज़बानी याद करना पड़ेगा बगैर देखे। अगर आप लोग ये जान लें कि अगर आप लोग ये 15 हर्फ को याद कर लिए धीरे धीरे, ठीक है, तो आप लोगों की कुरान एकदम दुरुस्त हो जाएगी। फिर आप लोगों को पता लग जाएगा कि कहाँ गुन्ना होगा, कहाँ गुन्ना नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत मेन सबक है, इसको आप लोग कायदे से पढ़े। तो ये 15 हर्फ आप लोग याद कर लेंगे, फिर आप लोग तनवीन व नून साकिन के बाद हर्फ को देखेंगे, क्योंकि कुरान शरीफ में इजहार भी आता है और इख्फा भी आता है। तनवीन व नून साकिन के बाद अगर इजहार वाला हर्फ है तो इजहार करके जाहिर करके पढ़ेंगे। तनवीन या नून साकिन के बाद इख्फा वाला ये 15 हर्फ में से कोई एक हर्फ है तो नाक में आवाज ले जाके पढ़ेंगे गुन्ना के साथ, ठीक है। नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकना गुन्ना कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पे चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। हमजा नून जबर अन, ता जबर ता, क्या हो गया, अंता, ऐसे उसको बोलते हैं गुन्ना, अंता, ठीक। फिर क्या, मीम नून पेश मुन, जाल जेर जी, मुनजी, रा पेश रू, मुनजीरू, ये हो गया इख्फा और गुन्ना, ठीक। तो अब आप लोग इसमें सोचते होंगे कहाँ कैसे यहाँ पे गुन्ना होगा। तो ये याद रखिए कि नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से ता आया है। ता देखिए हुरूफ इख्फा में से है, इसलिए गुन्ना होगा यहाँ पे, ठीक है। अंता, फिर क्या, मीम नून पेश मुन, जाल जेर जी, मुनजी, रा पेश रू, तो क्या हो जाएगा, मुनजीरू नहीं होगा, क्या होगा, मुनजीरू। कैसे, अंता मुनजीरू, ठीक। इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ये पूरे सफ़े में, ठीक है। ये पूरे सफ़े में क्या होगा, गुन्ना इख्फा होगा। ये गुन्ना इख्फा वाला, ठीक है, सबक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, काफ जेर की, रा अलिफ जबर रा, की रा, मीम दो जबर मन, क्या हो गया, की रा मन, काफ अलिफ जबर का, की रा मन का, ताजेर ती, की रा मन का ती, बाया जेर बी, की रा मन का ती बी, नून जबर ना, किरामन कातिबीना, ठीक। ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए मन पे भी क्या होगा, इख्फा होगा। क्यों होगा, क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से काफ आ रहा है। काफ हुरूफ इख्फा में है, देखिए यहाँ काफ है, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी यहाँ पर भी क्या होगा, इख्फा होगा। किरामन कातिबीना, ठीक है, समझ में आ रहा है। काफ नून पेश कुन, ता पेश तू, कुन तू, ता पेश तू, कुन तू, रा अलिफ जबर रा, कुन तू रा, बा दो जबर बन, कुन तू रा बन, ठीक है। फिर क्या, या जबर या, ता या जेर ती, क्या हो गया, यती, मीम दो जबर मन, क्या हो गया, यतीमन, यतीमन हुआ। अब उसके बाद देखिए क्या है, फा है, फा जबर फा, तो क्या हो जाएगा, यतीमन फा। क्यों क्यों इख्फा हुआ, क्योंकि यहाँ पे दो जबर के बाद तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से फा आ रहा है। क्या हुरूफ इख्फा में फा है, हाँ हुरूफ इख्फा में फा है, तो यहाँ पर भी यानी गुन्ना इख्फा होगा, ठीक। फिर क्या है, हमजा खड़ा जबर आ, यतीमन ता, वाव खड़ा जबर वा,
यतीमन फआवा। ठीक, इस या को नहीं पढ़ेंगे, या खाली या को छोड़ देंगे। ठीक, मीम नून जबर मन, दाल जबर दा, फिर क्या हो जाएगा मन दा। यहाँ पे भी इक्फा होगा, क्यों? क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फा में से दाल आ रहा है। हुरूफ इक्फा में दाल है, दाल है हुरूफ इक्फा में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मन दा, खा जबर खा, मन दा खा, लाम जबर ला, मन दा खला, हा उल्टा पेश हु, मन दा खला हु। ठीक है, फिर क्या है हमजा नून पेश उन, सा खड़ा जबर सा, उन सा। ठीक, नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फा में से सा आ रहा है, सा हुरूफ इक्फा में है, सा भी हुरूफ इक्फा में देखिए है, तो यानी यहां पर भी इक्फा और गुन्ना होगा। कैसे? उन सा खड़ा जबर सा पढ़ेंगे। ठीक है, इस या को नहीं पढ़ेंगे, या को छोड़ देंगे, या खाली है ना, जैसे यहाँ छोड़ दें तो यहाँ भी छोड़ देंगे। फिर क्या मीम नून जेर मिन, शीन या जबर शई, अब नून साकिन के बाद शीन आ गया, शीन भी हुरूफ इक्फा में है, तो क्या हो जाएगा मिन शई, हमजा दो जेर इन, मिन शई इन। ठीक, नून अलिफ जबर ना, रा दो जबर रन, ना रन। ठीक, जाल खड़ा जबर, जाल अलिफ जबर जा, अब देखिए रन के बाद क्या आ गया, जाल आ गया, यानी यहां पर भी इक्फा होगा। ना रन जा, ता जबर ता, ना रन जाता। ठीक, फा जबर फा, लाम नून जबर लन, फलन, ता जबर ता, फलन ता, जीम जेर जी, फलन तजी, दाल जबर दा, फलन तजीदा। ठीक, ये 4 लाइन आप लोग खूब अच्छे से हिज्जे मश्क लगाएं। ठीक है, 4 लाइन आप लोगों का दुरुस्त हो जाए, हिज्जे मतन आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग फिर इसका मतन पढ़ेंगे। आप लोग जब हिज्जे लगाएंगे बार बार, तो आप लोगों का खुद से, ठीक है, आप लोगों की खुद से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कहाँ पे क्या है देखिए, अब यहाँ पे कुन पे इक्फा होगा, आप लोग खुद सोचिए, क्यों कुन पे इक्फा होगा, आप लोग सोचेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या है। नून साकिन के बाद ता आ गया, तो यानी इसका मतलब गुन्ना होगा, इक्फा होगा। ठीक है, आप लोग खुद से पता ले, आप लोग खुद से पता लगा लेंगे। ठीक, तो इसकी आप लोग खूब अच्छे से मशक करें। आइए मैं इसका जल्दी से मतन भी बता देता हूँ। ठीक है, फिर आप लोग इसका 4 लाइन खूब अच्छे से मशक करेंगे, बाकी 2 लाइन हम लोग कल पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में। ठीक है, अंता मुंदिरु, ठीक, इस तरह पढ़ना है, अंता मुंदिरु किरामन कातिबीना। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे ही किरामन कातिबीना, कुन्तु तुराबन यतीमन फआवा। ठीक, मन दखलहू। ठीक है, उनसा मिन शैइन। ठीक, नारन ज़ाता, नारन ज़ाता, फलन तजीदा। ठीक, ये हो गई उसकी मश्क मतन वाली। तो इस तरह करते हैं गुन्ना इक्फा। ठीक है, आज हम लोग गुन्ना इक्फा समझ गए हैं किसको कहते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह हम लोग कल इसका मतन पढ़ेंगे। तो ठीक है, तस्वीर नंबर 10 की आज हम लोग 4 लाइन मश्क कर चुके हैं। इंशाअल्लाह कल 2 लाइन को और पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर उसका इंशाअल्लाह हम लोग पूरा एक बार मुकम्मल पढ़ लेंगे, तो हम लोगों का तस्वीर नंबर 10 मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, मेरी डेली वीडियो आती है, तो आप लोग डेली अगर पढ़ लें तो आप लोगों को एक सबक को कम से कम कई बार पढ़ना रहेगा, जब तक समझ में ना आए। ठीक है, जब तक आप लोगों को समझ में ना आए, आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह हम लोग इसके बाद, ठीक है, ये 2 लाइन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग तख्ती नंबर 11 पढ़ेंगे। ठीक है, तख्ती नंबर 11 में क्या है,
तख्त नंबर 11 में है कलकला। कलकला किसे कहते हैं ये जानने के लिए आप लोग, उससे पहले आप लोग तख्ती नंबर 10 की अच्छे से मशक कर लें, ठीक है। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और मेरी इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, ठीक है। हो सकता हो आपके शेयर से किसी को कुरान आ जाएगी तो इसका सवाब आपको हमको दोनों को मिलेगा। इंशाअल्लाह हम लोग कल इसका आगे का मशक करेंगे, कल हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।